5 नक्षत्र पंचक के बताए गए, और इसमें जिसकी मृत्यु हो जाती है वह दाह संस्कार योग्य नहीं होता। कब तक? जब तक हम पंचक का निवारण न कर लें तब तक। कहा गया कि जब व्यक्ति मृत्यु प्राप्त कर जाए तो हमें जो है जौ का आटा ले लेना चाहिए, और जौ का आटा लेकर 4 पुतला बना लेना चाहिए। 4 पुतला बनाना चाहिए। एक जो व्यक्ति मरा है वह 5, और पंचक का नक्षत्र भी होता है 5। तो कहा गया हमें 4 पुतले का, एक जो व्यक्ति मृत्यु प्राप्त किया उसका एक साथ रखकर एक ही चिता पर दाह संस्कार कर देना चाहिए। और जिस जगह जौ का आटा न प्राप्त हो तो वहाँ कुसा से निर्मित 4 पुतलों को बना ले। कहा गया जिस जगह आटा न मिले, जौ का आटा न मिले, तो उस जगह हमें कुश का पुतला बना ले, और उससे जो है 4 पुतला बनाकर मृत प्राणी व्यक्ति के पास रखकर तब हमें जो है अग्नि देना चाहिए। शांति का अनुष्ठान करें। कहा गया पंचक शांति का अनुष्ठान भी करें। पंचक दोष की शांति के लिए क्रमशः तिल, पुड़ पात्र, सोना, चांदी, रत्न तथा घृत पुड़ कांस पात्र का दान करना चाहिए। कहा गया आपके पास जैसी श्रद्धा हो, जैसी शक्ति हो आपकी, उस प्रकार से आप जो है पंचक शांति में दान दे सकते हैं। कहा गया अगर आप धन संपन्न हैं तो तिल से भरा पात्र दान दीजिए, सोना से भरा पात्र दान दीजिए, चांदी से भरा पात्र दान दीजिए, रत्न दीजिए, परंतु अपने शक्ति के अनुसार। इस प्रकार पंचक शांति विधान करके जो सौदा करता उसे पंचक जन कोई विघ्न बाधा नहीं होती। कहा गया जब पंचक शांति हम करके और दाह संस्कार करते हैं तो किसी प्रकार का हमारे परिवार में या हमारे समगोत्री में कहीं भी किसी प्रकार का जो है हानि नहीं होता है। लेकिन कब? जब पंचक शांति कर देते हैं तब। अपने पति के प्रिय संपादन में संलग्न पतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोक गमन करना चाहे तो पति की मृत्यु होने पर स्नान करे और अपने शरीर को कुमकुम, मंजन, सुंदर वस्त्राभूषण आदि अलंकृत करे। कहा गया अगर पतिव्रता कोई स्त्री नारी है और अपने पति के साथ सती होना चाहती है, तो पति की मृत्यु हो जाने के बाद वह नारी अपने घर पर जो है स्नान करे, नवीन वस्त्रों को पहने, कुमकुम, चंदन आदि सभी श्रृंगार को कर ले, और करने के बाद जो है भगवान के नारायण के शरण में जाकर वहाँ भगवान का दर्शन करे, और वहाँ से श्रीफल नारियल लेकर वह अपने पति के चिता के तरफ चल दे, जहाँ चिता लगी हुई है वहाँ चल दे, और वहाँ जाने पर जो है अपने जो उस चिता पर बैठकर अपने पति को अपने गोद में उनके सिर को रख करके, अपने पति के सिर को अपने गोदी में रख करके और श्रीफल को अपने सखियों को देकर तब वह सती होने योग्य होती है। और तब वहां सूर्य को नमस्कार के वह चिता की परिक्रमा कर ले। कहा गया अगर गर्भिणी स्त्री को अपने पति के साथ अपना दाह नहीं करना चाहिए। कहा गया अगर कोई स्त्री है वह स्वयं पति के साथ सती होना चाहती है, अगर वह गर्भवती है तो वह दाह संस्कार नहीं कर सकते, स्वयं सती भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो उसके माता के उदर में जो बालक को जन्म ले रहा है जब तक उसका जन्म न हो जाए तब तक वह सती नहीं हो सकती। तो कहा गया पहले बालक को जन्म दे, फिर जो है पति का नाम लेकर सती हो सकती है। फिर कहा गया वहाँ वह पति परायण नारी अप्सरागणों के साथ इस्तेमाल होकर 14 इंद्रों के राजकल्प पर्यंत अथवा 1 कल्प तक अपने पति के साथ स्वर्गलोक में रमण करती है। कहा गया जो पत्नी अपने पति के साथ सती हो जाती है वह स्वर्गलोक में जो है रमण करती है, घूमती रहती है 1 कल्प तक। और जो सती अपने भार्या का अनुगमन करती है वह अपने मातृकुल, पितृकुल और पतिकुल तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। कहा गया जो अपने पति के साथ सती हो जाती है वह नारी 3 कुल को तार देती है। 3 कुल कौन कौन से कहे गए? कहा गया मातृकुल, माता का कुल, पितृकुल, पिता का कुल, और स्वर्गलोक में रमण करती है अर्थात पतिकुल। 3 कुल को तारती है, मातृकुल, पितृकुल और पतिकुल। इन तीनों कुलों को पवित्र करके वह स्वर्गलोक को चली जाती है, वहां रमण करती है अपने पति के साथ।
के शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप हैं। कहा गया मनुष्य के शरीर में जो रोम है वह 3 करोड़ बताए गए। उतने काल तक वह नारी अपने पति के साथ स्वर्ग में आनंद करती है। कहा गया हमारे शरीर में जितने रोम हैं उतने करोड़ तक, 3 करोड़ कूप तक वह अपने पति के साथ स्वर्ग में रमण करती वहाँ रहती है। अथवा सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में अपने पति के साथ क्रीड़ा करती है। और जब तक सूर्य और चंद्रमा की स्थिति रहती है तब तक पतिलोक में निवास करती है। कहा गया जैसे सूर्य वहाँ निकलते हैं तुरंत वह अपने पति के साथ क्रीड़ा करती है, इधर उधर विचलना प्रारंभ करती है। और पुनः जो है जब तक सूर्य और चंद्र की स्थिति रहती है, जब तक सूर्य और चंद्रमा रहते हैं पृथ्वी पर, तब तक वह पतिलोक में निवास करती है। इस प्रकार दीर्घायु प्राप्त करके पवित्र कुल में पैदा होकर पति रूप में वह पतिव्रता नारी उसी जन्मांतरिक पति को पुनः प्राप्त करती है। कहा गया जो अपने पति के साथ सती होती है वह नारी, कहा गया पुनः पवित्र कुल में पैदा होगी, पवित्र कुल में वह नारी उत्पन्न होगी और पुनः अगले जन्म के जो पति थे वह पुनर्जन्म में पुनः प्राप्त होंगे। जो स्त्री क्षण मात्र के लिए होने वाले दाह दुख के कारण इस प्रकार के सुखों को छोड़ देते हैं वह मूर्खा जन्म पर्यंत विरहा अग्नि से जलती रहती हैं। कहा गया वह नारी जो क्षण मात्र पति के शोक को जानकर और परित्याग करके छोड़ देती हैं, ये पहला तो उन्हें मूर्ख कहा गया। और दूसरा जो है वह जन्म पर्यंत तक शोक के अग्नि में जलती रहती है, हमेशा उन्हें शोक लगा रहता है। इसीलिए पति को शिव स्वरूप जानकर उसके साथ अपने शरीर को जला देना चाहिए। कहा गया इसलिए पति को जो है शिव भगवान के समान जान करके और उनके साथ अपने आप को भी सती कर देना चाहिए। यदि पत्नी सती नहीं होती तो केवल पति के शव का ही दाह करना चाहिए। कहा कि अगर पत्नी नहीं सती होना चाहती तो पति के शरीर का ही दाह करना चाहिए। शव के आधे या पूरे जल जाने पर उसके मस्तक को फोड़ना चाहिए। कहा गया जब मल्लाह वहाँ जलाते हैं, वहाँ के जो घाट वाले व्यक्ति होते हैं, जब उस व्यक्ति को जलाते हैं, जब व्यक्ति आधा जल जाता है या पूरा जल जाता है तो अंतकाल में उसके सिर को तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, मस्तक को फोड़ते हैं। गृहस्थ के मस्तक को काष्ठ और यति को मस्तक को श्रीफल से फोड़ना चाहिए। कहा गया जब गृहस्थ के व्यक्ति की मृत्यु होती है, जो घर पर मृत्यु होती है, उन व्यक्तियों के सिर को हम जो है डंडे से भी फोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। पितृलोक की प्राप्ति के लिए उसके ब्रह्मरंध्र का भेदन करके उसका पुत्र निम्न मंत्र से अग्नि में घी की आहुति दे। कहा गया अपने पितृ लोक के और पिता को ब्रह्म लोक में पहुंचाने के लिए जो है पुत्र को निम्न मंत्र से अग्नि में हवन करना चाहिए, घी छोड़ना चाहिए। हे अग्निदेव, तुम भगवान वासुदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए हो। अग्निदेव जो हैं वह वासुदेव के द्वारा लाई गई थी। जिस प्रकार से गंगा जी भगीरथ के द्वारा लाई गई थी, ठीक उसी प्रकार से अग्निदेव को जो है वासुदेव लाए थे पृथ्वी पर। तो उसमें प्रार्थना करें कि हे अग्निदेव, आपको जो है वासुदेव लाए थे और पुनः तुम्हारे द्वारा इसकी तेजोमय दिव्य शरीर की उत्पत्ति हो। कहा गया आप इसे जलाकर राख करिए और आप आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद प्रदान करिए कि जब इस व्यक्ति की पुनः इस पृथ्वी पर जन्म हो तो आपके समान तेजमय हो। जितना तेज आपके अंदर है उतना ही तेज इस व्यक्ति के शरीर में होना चाहिए। लेकिन कब? जब पृथ्वी पर जन्म हो तब। दाह के अंतर स्त्रियों को स्नान करना चाहिए, पश्चात पुत्रों को स्नान करना चाहिए। कहा गया जब हम दाह संस्कार कर ले, जब ये दाह संस्कार कर लें, दाह संस्कार करने के बाद आए घर पर, जब पिंडदान दान देने की पारी आती है तो कहा जाता है स्त्रियों स्नान कर लें, अर्थात घर की नारी जो है वह स्नान कर लें, तब जाकर घर के जो है पुरुष आदि व्यक्ति स्नान करें। दंतमृत प्राणी के गोत्र नाम का उच्चारण करके तिलांजलि देनी चाहिए। आगे उनके नाम और गोत्र को पढ़कर हम पिंडदान दें। पिंडदान देने के बाद जो है तिलांजलि 3 अजली जल जो है उस नाम गोत्र से उस मरे हुए व्यक्ति को हमें देना चाहिए। फिर घर पर आने के बाद नीम के पत्तों को चबाकर
मृतक के गुणों का गान करना चाहिए। कहा गया घर पर आ जाइए और नीम के पत्तों को चबाइए, अग्नि को जल को छू लीजिए और फिर एक जगह बैठकर जो व्यक्ति मृत्यु प्राप्त किया है उसके गुणगान को करना चाहिए। अभी आप एक बात बताएं कि पहले स्त्रियां स्नान करते हैं फिर पुरुष स्नान करते हैं ना, लेकिन यहाँ तो उल्टा होता है। यहाँ ना वहाँ घाटे पर। अच्छा वहाँ यहाँ तो सही बा, हाँ वाला बा। फिर नीम के पत्तों को चबाकर मृत्यु के गुणों का गान करना चाहिए और फिर जो है अब पुरुषों को घर जाना चाहिए। और घर पर जाने के बाद जो व्यक्ति दाह संस्कार किया है पहले वह जो है गौ ग्रास को निकाल दे, गाय के लिए भोजन को निकाल दे, तब पूरा परिवार जो है जो कुछ प्रसाद बना हो उसको ग्रहण करना चाहिए। पत्थर में भोजन करना चाहिए, घर का अन्न नहीं खाना चाहिए, घर के बाहर स्वयं पकाकर या किसी व्यक्ति के द्वारा पकाकर तब भोजन करना चाहिए। और कहा गया अगर वह व्यक्ति अपना बिरा सके तो कहा जाता है जमीन पर ब्रह्मचर्य का धारण करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए और जब भूमि पर न सो पाए तो तख्ते चौकी आदि पर सो सकता है। और एक टाइम वो भोजन करे, एक समय वो भोजन करे और भोजन करने के बाद वह जो है अपने पिता के गुणगान को अपने मन में सोचता रहे, बताता रहे। पिता के गुणगान करते हैं, हम लोग तो हमेशा करते हैं। जैसे तस्वीर दिमाग से जाती ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हमें ऐसा नहीं लगता जैसे पिताजी गए हैं। चिता भस्म को एकत्र करके उसके ऊपर तिपाहित जो कोड़ियां रखकर उस पर खुले मुख वाला जलपूर्ण घट स्थापित करें। कहा गया अगर हो सके तो आप उस जगह चले जाइए जिस जगह पहले के समय बताया गया था और कहानी आज फिर बताई जाती है कि जब व्यक्ति उस समय खाली रहते थे, कुछ काम नहीं होता था उनके पास, तो उस समय उनका काम क्या था कि केवल जहाँ जहाँ व्यक्ति का दाह संस्कार करते थे, जहाँ विसर्जन करते थे वहाँ जा जाकर पुनः देखकर आते थे। उनके लिए कहा गया जब खाली समय पहले था तब। इसके बाद चावल पकाकर उसमें दही और घी तथा मिष्ठान मिलाकर जल के सहित प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान करें। कहा गया अपने यहाँ जब हम पिंडदान देते हैं, जो व्यक्ति पिंडदान न दें तो उनके लिए कहा गया कि चावल पकाकर उसमें दही और घी तथा मीठा मिलाकर जल के सहित प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान करें। कहा गया जो पिंडदान देते हैं उसमें हम दूध डालते हैं, घी डालते हैं, गुड़ डालते हैं, चावल डालकर पकाते हैं और तब उस नाम और गोत्र से उस प्रेत को हम जो है पिंडदान देते हैं। और जो पिंडदान देते हैं वह पिंडदान आप चाहे भोजन कहिए या पिंडदान कहिए। फिर उत्तर दिशा में 15 कदम जाए, वहाँ गड्ढा बना करके अस्थिपात को स्थापित करें, उसके ऊपर दाह जनित पीड़ा नष्ट करने वाला पिंड प्रदान करें और गड्ढे से उस अस्थि पात्र को निकाल कर उसे ले जाकर जलाशय में जाएं। कहा गया जब व्यक्ति खाली रहते थे, पहले के समय व्यक्ति को कुछ काम नहीं रहता था, तो उस समय व्यक्ति करता क्या था कि वहाँ से कुछ राखी लेकर वहीं घाट पर राखी लेकर कुछ दूर जाते थे और वहीं रखते थे। रखने के बाद पुनः उसी राखी को उठाकर ले जाकर गंगा जल में विसर्जन करते थे, जलाशय में डाल देते थे। वहाँ दूध और जल से उन अस्थियों को बार बार प्रक्षालित करके चंदन और कुमकुम विशेष रूप से चर्चित लेपित करते थे। कहा गया वहाँ जब दाह संस्कार करने के बाद जब कुछ हमें कुछ प्राप्त होता था, राख या हड्डी संचित कुछ, तो उसका जो है हम दूध और जल से बार बार प्रक्षालित करते थे, धोते थे और धोने के बाद कुमकुम चंदन आदि पुष्प लगाकर सजाते थे, सुशोभित करते थे और फिर उन्हें एक दोने में रखकर हृदय और मस्तक में लगाकर उनकी परिक्रमा करें और उन्हें नमस्कार करके गंगा जी में विसर्जित करें। कहा गया आज जो हम जाते हैं वहाँ दाह संस्कार करते हैं, दाह संस्कार करने के बाद वह एक कपड़े में कुछ हड्डी को गठिया कर दे देते, कहते भैया गंगा जी में आप बहा दीजिए, विसर्जन कर दीजिए। आप पहले वही जो हड्डी वह देते थे विसर्जन करने के लिए या शरीर में से कुछ अंग को देते थे विसर्जन करने के लिए, तो पहले वह छोटा सा होता था,
दोना में रखा जाता था, उसका जो पूजा पाठ करके विधि विधान के साथ तब अपने हृदय और कान के पास लगाकर और पुनः ले जाकर गंगा जल में विसर्जित किया जाता था। और आप सीधे ले जाकर जो है विसर्जन हम कर देते हैं। जिस मृत प्राणी की अस्थि 10 दिन के अंतर्गत गंगा जी में विसर्जित हो जाती है, उसका ब्रह्मलोक से कभी भी पुरागमन नहीं होता। कहा गया जिस समय हम दाह संस्कार करते हैं, दाह संस्कार करने से 10 दिन के अंतर्गत अगर उस व्यक्ति की अस्थि जो होती है अगर वह गंगा जल में विसर्जित हो जाए तो वह ब्रह्मलोक से पुनः कभी वापस पृथ्वी पर नहीं आता। लेकिन कब? जब 10 दिन के अंदर विसर्जन कर दें तब। गंगा जल में मनुष्य की अस्थि तब गंगा जल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है उतने हजारों वर्षों तक वह स्वर्ग में विराजमान रहता है। कहा गया जब मनुष्य का संचय अस्थि हम विसर्जन करते हैं, कुछ शरीर के अंग को गंगा जी में विसर्जित करते हैं, तो उसके शरीर का अंग जब तक वह गंगा जी में निवास करेगा उतने दिन तक वह जीव भगवान के शरण में निवास करेगा। गंगा जल की लहरों से छूकर हवा जब मृत का स्पर्श करती है तब उस व्यक्ति के पातक तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। कहा गया जब गंगा के तट पर हम दाह संस्कार करते हैं तो दाह संस्कार करने के बाद वहां से जब गंगा जी का लहर उठता है, अगर वह लहर जो है उनके धुएं या उनके चिता को स्पर्श कर ले, जान लीजिए उस व्यक्ति का जितना सारा पाप था वह तुरंत तत्क्षण में नष्ट हो जाता है, सारा पाप खत्म हो जाता है। लेकिन कब? जब गंगा जल के लहर के द्वारा उसके चिता का स्पर्श हो जाए तब। महाराज भगीरथ उग्र तब से गंगा देवी की आराधना करके अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा देवी को ब्रह्मलोक से भूलोक पर ले आए थे। कहा गया भगीरथ जी जब अपने पितरों को तारने के लिए सोच रहे थे तब उन्हें कोई मार्ग नहीं मिला, तो उन्हें एक मुनि ने बताया कि आप जो है गंगा देवी का आराधना करिए, अगर वह स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक में आ जाएंगी तो आपके पितरों का कल्याण हो जाएगा। तो भगीरथ जो है बैठ गए और गंगा की आराधना में लग गए। और कुछ समय के बाद गंगा माता जब प्रसन्न हुए तो पृथ्वी भूलोक पर आ गई। और जब भूलोक पे आ गई तो यहाँ जितने पापी थे सारे पापी को त्याग दिए। त्यागने का मतलब यह था कि सारे पापियों को जो है पार उतार दिए और सारे पापियों का जितना सारा पाप था वह नष्ट हो गया। और कहा गया जिनके जलने भस्मीभूत राजा सगर के पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचा दिया, उन गंगा जी का पवित्र तीनों लोकों में विख्यात अर्थात प्रसिद्ध है। कहा गया सागर के पुत्रों को स्वर्ग में गंगा जी के द्वारा ही पहुंचाया गया था। और गंगा जी की ऐसी महिमा है जो तीनों लोकों में विराजमान है, पवित्र है और हमेशा जो है प्रसन्नता के योग्य है। जो मनुष्य अपनी पूर्वावस्था में पाप करके मर जाते हैं उनकी अस्थियों को गंगा में छोड़ने पर वे स्वर्ग को चले जाते हैं। कहा गया व्यक्ति किसी अवस्था में हो, अगर उसके हड्डी या अस्थि को हम गंगा जी में विसर्जित कर देते हैं तो वह व्यक्ति भी स्वर्ग लोक को चला जाता है, नरक से छुटकारा प्राप्त करता है। वह व्यक्ति कभी नरक में जाता ही नहीं। लेकिन कब? जब गंगा जी में विसर्जन करेंगे तब। किसी महाअरण्य में सभी प्राणियों की हत्या करने वाला कोई व्याध सिंह के द्वारा मारा गया और जब वह नरक को जाने लगा तभी उसकी अस्थि गंगा जी में गिर पड़ी, जिससे वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को चला गया। आ गया एक व्यक्ति था, वह व्यक्ति बड़ा पापी था और बड़ा पापी था, बड़ा ही व्यक्तियों का